Hello friends, welcome to governmentjobspreparation.com. This is Preeti and today we will learn height and distance from trigonometry. Right? Trigonometry में height and distance थोड़ा सा मुश्किल होता है. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको समझने में थोड़ी सी परेशानी होती है और कुछ होते हैं जो इसमें बहुत एक्सपर्ट होते हैं. तो जिन बच्चों को थोड़ी सी परेशानी होती है उनके लिए एक ये रामबाण है जो मैं अभी पढ़ाने जा रही हूँ. बहुत छोटी सी ट्रिक है जिसको दिमाग में रखने से ये क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व होंगे. ठीक है. और जो एक्सपर्ट हैं ऑलरेडी उनको अगर 1 मिनट लगता है तो शायद अब आधा मिनट लगेगा अगर ये ट्रिक उनको समझ में आ जाती है. एग्जाम्स में जो क्वेश्चन हमें दिए जाता है उसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन हमारे पास जो टाइम होता है वो सेकंड्स का होता है. तो हमें वो ट्रिक आजमानी पड़ती है जिसमें कम से कम टाइम लगता हो. ठीक है. तो यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक है. हमें एग्जाम्स में जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उसमें एंगल्स दिए जाते हैं 90, 60, 30, 90, 45, 45. तो हमें ऐसा लगता है कि यार इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं. इसमें पहले 30 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, फिर 90 की, फिर 60 की, फिर 45 की. तो इस तरह से हमें नहीं करना है. इन क्वेश्चंस में सिर्फ एक लाइन याद रखनी है और आपका क्वेश्चन सॉल्व. देखते हैं कैसे. सी देखो, जब हम when we see from the top to bottom, top to bottom, when we see bottom to top, ये होता है angle of elevation. और जब हम टॉप टू बॉटम देखते हैं वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन. राइट. उसके बाद इतनी सी बात समझ में आई. अगर हम नीचे खड़े होकर ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होता है. एलिवेटर ऊपर जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन. राइट. अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं यानी कि डिप्रेशन, नीचे देख रहे हैं, ठीक है, तो वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन. उसके बाद एक छोटी सी ट्रिक. हमें एग्जाम्स में मोस्टली जो एंगल्स दिए जाते हैं वो होते हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री. ये एंगल्स हमें दिए जाते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में. RS अग्रवाल, RD शर्मा या किसी भी बुक को उठाकर इस ट्रिक को आजमाकर कोई भी क्वेश्चन करना बहुत सिंपल, बहुत आसान लगेंगे. ठीक है. हमें जो एंगल्स दिए जाते हैं किसी भी क्वेश्चन में, एंगल 30, एंगल 60, एंगल 90, यही दिए जाते हैं. इनकी सिर्फ एक रेशो याद करनी है. वो रेशो क्या है? 1 रेशो √3 रेशो 2. क्वेश्चन सॉल्व. कैसे? अगर हमें कोई एंगल दिया हुआ है, कोई भी ये एंगल दिया हुआ है ABC, यहाँ पर ये हमें दे दिया 90 डिग्री, ये हमें दे दिया 60 डिग्री. फाइंड करना है कि ये एंगल कौन सा है. जब ये 90 है, ये 60 है, तो ये क्या होगा? जो एक ट्रायंगल का जो सम होता है वो 180 होता है. अगर ये 90 है, ये 60 है, तो ये जाहिर सी बात है 30 डिग्री होगा. अगर उन्होंने हमें कह दिया कि ये 100 है, इसका मतलब क्या है? एंगल 30 के सामने वाली जो लाइन है वो अगर 100 है तो ये बताओ और ये बताओ. इसका मतलब है एंगल 30 डिग्री अगर 100 है, 30 के जो सामने वाली जो लाइन है वो होती है एंगल 30 की जो वैल्यू होती है. 90 के सामने वाली 60 की वैल्यू होगी, 60 के सामने वाली 60 की वैल्यू होगी, 90 के सामने वाली 90 की वैल्यू होगी. तो अगर हमें सिर्फ ये दिया हुआ है कि ये 100 है और हमें फाइंड करना है ये और ये, तो ये बहुत आसान है. हमारी रेशो क्या थी? 30 के सामने वाला एंगल कितना है? 100. तो रेशो पुट कर दो. अगर 30 के सामने वाला 100 है तो 60 के सामने वाला क्या होगा? 100/√3. और 90 के सामने वाला क्या होगा? 200. इस क्वेश्चन को और सॉल्व. हमें कोई साइन 90 या cos 90 या tan 60 या tan 30 कुछ ऐसा नहीं लगाना पड़ा. सिर्फ ये रेशो याद करी. जब भी एंगल 30, 60, 90 होगा ये रेशो होगी 1/√3 2. अगर हमें 60 डिग्री दिया हुआ है कि 60 के सामने वाली इतनी है तो ये भी इजी है निकालना. अगर ये 100√3 है तो ये 100 होगी और 30 का जस्ट डबल क्या होता है? 200. तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया. सिंपल.
ये थे हमारे वो एंगल्स जो मोस्ट प्रॉब्ली हमें एग्जाम्स में दिए जाते हैं, 30, 60, 90। अब इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चन है छोटे छोटे से, देखते हैं कितना टाइम लगता है। राइट, हमारे पास एंगल है ABC जिसमें हमें एंगल 90 और एंगल 60 दिया हुआ है। एंगल ये कितना होगा, ये 30 डिग्री होगा क्योंकि सम 180 होता है। AB हमें 100 मीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले 30, 60, 90 है, तो रेशो हमारी क्या होगी, 30, 60, 90। इनकी रेशो क्या होती है, फटाफट से हम पुट कर लेंगे। ये रेशो होती है, यानी कि इसका मतलब है कि अगर ये 31 है तो ये √3 होगा और ये उसका डबल होगा। ठीक है, AB किसके सामने वाला एंगल है, इस 30 के सामने है AB, यानी कि हमें 30 के सामने वाला 100 दिया हुआ है और हमें फाइंड करनी है इनकी वैल्यू। तो 60 की वैल्यू क्या होगी, 100√3 और एंगल 90 कितना होगा, 200। AC की वैल्यू कितनी आ गई, AC क्या थी हमारी 90 के सामने वाली, तो 90 डिग्री के सामने क्या आ जाएगा, 200। और BC कितनी है हमारी, BC है 60 के सामने वाली, तो BC 60 के सामने ये कितना हो गया, 100√3। सॉल्व। उसी तरह से अब एक और एंगल है, इसमें हमें AB 18 दिया हुआ है। AB क्या है, 90 के सामने वाली लाइन। ठीक है, फंडा यहाँ हम लिख लेंगे 60, 90। रेशो क्या होती है, 1√3 और 2। अब हमें क्या दिया हुआ है, 90 के सामने वाली दी हुई है, ये 90 डिग्री है, 90 के सामने वाली 18 है, तो ये 18 हमें दी हुई है। तो ये दोनों हमें फाइंड करनी है, AC और BC, यानी कि X और Y। तो 30 इसका जस्ट आधा है, तो ये क्या हो जाएगा 9, और 60 क्या हो जाएगा 9√3। तो 30 के सामने वाली कौन सी है, यानी कि Y की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 9, और X की वैल्यू कितनी होगी, 9√3। सिंपल। ट्रिगोनोमेट्री में ये हाइट एंड डिस्टेंस इस फॉर्मूले, जहां भी ये 3 एंगल दिए होंगे, इस फॉर्मूले से करना, क्वेश्चंस सेकंड्स में सॉल्व हो जाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसके बाद ये थी हमारा ट्रिगोनोमेट्री का थर्ड पार्ट का A, ये थी थर्ड टाइप, और A पार्ट था, इसी का ही एक B पार्ट है। उसमें हमारे पास कौन से एंगल होंगे, उसमें हमारे पास होंगे एंगल 90 डिग्री, एंगल 45 डिग्री, एंगल 45 डिग्री, क्योंकि ये भी बहुत पूछा जाता है। तो अभी इसकी जहां भी सारे क्वेश्चंस आप गो थ्रू करो, RS अग्रवाल, RD शर्मा या जो भी बुक आप इस्तेमाल कर रहे हो, जितने भी हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन है जिनमें ये तीनों डिग्री दी हुई है, उन क्वेश्चंस को ट्राई करो, आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। और बाकी जो इसका B पार्ट है उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारा समझाऊंगी। बाय द टाइम कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।